ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पवित्र वैशाख महीने की अंतिम तिथि आ चुकी है और यह अंतिम तिथि है पूर्णिमा तिथि। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 5 मई को पड़ रही है। इस साल वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 4 मई को रात 11:35 से होगी। इस तिथि का समापन 5 मई को रात 11:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आज के वीडियो में हम आपके साथ पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले 2 सुंदर सुंदर उपाय लेकर आए हैं, जिसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। पहला उपाय आपको 1 चावल के दाने से करना है और दूसरा उपाय पीले चंदन से करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला उपाय जो कि आपको चावल के दाने से करना है, इस उपाय को कोई भी कर सकता है और इस उपाय को आपको शिव मंदिर में जाकर करना है। यदि आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई मनोकामना है जो अधूरी है, कोई कार्य है जो बार बार अटक रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से और सही विधि के साथ शिव मंदिर में जाकर कर ले तो अगली पूर्णिमा तिथि आते आते व्यक्ति के मनोकामनाएं पूर्ण होती है या फिर जो भी समस्याएं जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। करना क्या है, आपको 1 चावल का दाना लेना है जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो और यह चावल का दाना जो आप लेंगे यह सफ़ेद होगा। साथ में 1 बेलपत्री ले लेनी है आपको। यह बेलपत्री जो आप लेंगे यह भी कहीं से कटा फटा ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री आपको ले लेनी है और साथ में 1 लोटा शुद्ध जल घर से ही आपको भरकर महादेव के मंदिर में लेकर जाना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े होंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि हमेशा महादेव के मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हों और फिर जल आपको अर्पित करना है। तो सबसे पहले आप महादेव के शिवलिंग पर जो आप 1 चावल का दाना लेकर गए हैं, यह चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर दें और इसके बाद जो आप 1 बेलपत्री लेकर गए हैं, इस बेलपत्री को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ठीक उसी चावल के दाने के ऊपर आपको रखना है अपनी कामना कहते हुए। इसके बाद आपने जो चावल का दाना चढ़ाया है इसके ऊपर आपने बेलपत्री चढ़ा दिया और ठीक इन्हीं दोनों के ऊपर आप जो जल का लोटा भर के लेकर गए हैं, यह जल धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो ध्यान करेंगे ही, साथ ही आपकी जो मन की कामना है वह कामना भी आप मन ही मन महादेव से कहेंगे। अब जब आप जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो यह जल बहता हुआ जलाधारी से बाहर की ओर आएगा। यहाँ आपको अपनी 3 उंगलियां रखनी है। दाहिने हाथ की पहली 3 उंगलियां आपको महादेव के शिवलिंग के जलाधारी से जो बाहर जल बहकर आता है वहाँ रखकर इस जल का स्पर्श करना है और इस जल को अपनी कामना कहते हुए अपने दोनों नेत्रों पर लगा लेना है। बस इतना सा करके आप वापस महादेव के मंदिर से घर को चले आए। इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और चाहे तो प्रातः काल को भी किया जा सकता है। तो बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है। इस उपाय को वैशाख पूर्णिमा पर अवश्य कीजिएगा। अगला उपाय जो है, इसके लिए आपको चंदन ले लेना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीला चंदन, या फिर आप अष्टगंध का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे आपको थोड़ा सा जल डालकर इसका सुंदर सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपको यह पीला चंदन लेकर महादेव के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करने से लाभ क्या होगा, पहले ये सुन लीजिए। इस उपाय को यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, यदि पति है या आपका कोई बच्चा है जो हमेशा गुस्से में रहता है, आपसे सही तरीके से व्यवहार नहीं करता, चिल्लाता है
या फिर बात नहीं सुनता, तो ऐसे में इस उपाय को ऐसे घर के ऐसे सदस्य के लिए किया जा सकता है। माताएं अपने बच्चे के लिए इस उपाय को कर सकती हैं, चाहे तो आप पति के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं, और अगर पति चाहे तो पत्नी के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो आपको पीला चंदन ले लेना है, इसका सुंदर सा पेस्ट बना लें, फिर महादेव के मंदिर को जाएं। इस उपाय को आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके हाथों से भी करवा सकते हैं, और चाहे तो आप स्वयं भी उसका नाम और गोत्र लेकर फिर इस उपाय को किया जा सकता है। तो इसके लिए आप 1 लोटा जल पहले महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें, फिर दाहिने हाथ से सुंदर से महादेव के शिवलिंग को पोंछकर साफ कर लें। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ की पहली 3 उंगलियां, जिससे महादेव के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इन उंगलियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पीले चंदन ले लेने हैं, और इन पीले चंदन से इन 3 उंगलियों के सहायता से एक साथ में ही आपको ओम लिखना है महादेव के शिवलिंग पर। एक बार फिर से समझिए, 3 उंगलियों के सहायता से आपको एक ही बार में ओम महादेव के शिवलिंग पर बनाना है। और इसी बीच जब आप ओम बना रहे होंगे, आप घर के जिस सदस्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं उनका नाम, उनका गोत्र बोलकर और महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव उनके स्वभाव में परिवर्तन लाए। बस इतना सा कार्य आपको कर लेना है, और फिर आप महादेव के सामने अगर धूप दीप की व्यवस्था ले गए हैं तो धूप दीप दिखाकर महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। तो ये 2 सुंदर सुंदर से उपाय हैं जो कि आपको पूर्णिमा तिथि पर महादेव के मंदिर में जाकर करना है। दोनों ही उपाय आपको महादेव के मंदिर में ही जाकर करना है। 5 मई को उदया तिथि में पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है, और इसी दिन आपको कोई भी उपाय इत्यादि करना है तो इस उपाय को 5 मई को ही किया जाएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।